अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का हमारा व्लॉग ज़रा आप देख सकते हैं। लड़के का रात को मैदा थोड़ा ख़राब हुआ था, लेकिन अभी सुबह इनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई थी। ये देख लें 4 बज रहे हैं और अब ये नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता भी किस चीज़ से, मम्मा ने खिचड़ी बना के दी थी और साथ ये मीठे चावल गुड़ वाले आए हैं कहीं से, तो इनको वो गुड़ वाले चावल पसंद आ गया। आगे पेट में दर्द है, उसके बाद भी चावल कहते मैंने यही खाने हैं, मुझे कुछ और नहीं खाना। फ़िलहाल ये सुबह से इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। अभी थोड़ा सा एक्टिव होके बैठे हैं और कुछ खाने लगे हैं, तो मैंने कहा चलो व्लॉग को भी स्टार्ट कर दिया जाए। अभी तबीयत कैसी है आपकी? कुछ बेहतर हुई है ना, क्योंकि सुबह 10 बजे ये सोए तो पूरी रात नहीं सोए। मेडिसिन वगैरह भी मंगवाई थी, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर सुबह एक और मेडिसिन पापा लेके आए हैं, उससे असर हुआ है। वो खाते ही सेट हो गए हैं और उसके बाद नींद आई है। और अभी 3 बजे उठे हैं और अब जाके इन्होंने कहा जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो फ़िलहाल मम्मा ने खिचड़ी बनाई हुई थी। मम्मा ने कहा था पेट दर्द है तो खिचड़ी से सही होगी, लेकिन मीठे चावल दे के इन्होंने खिचड़ी को वहीं पे अल्लाह हाफिज़ का अभी शुरू हो गए। अब पहले आपके पेट में दर्द है, फिर चावल खा रहे हैं। अभी ये कुछ बोलने की हालत में भी मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि मैं जो भी पूछ रही हूँ उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मुझे मिल रहा है। मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी नहीं थी। रात को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं रात सोया भी नहीं। तो सुबह 10 बजे सोया हूँ और अभी 4 बजे हैं, अभी उठा हूँ। चलो, और बाबा फरीद का प्लान था, आज बाबा फरीद भी नहीं जा सके। हमने कहा जुमा बाबा फरीद जाके पढ़ेंगे, लेकिन वो भी नहीं पढ़ सके। सुबह इंशाल्लाह हम लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। सही है जी। फिलहाल आज अब हम जो भी एक्टिविटीज़ होंगे आज फिर हम आपको दिखाएंगे साथ साथ, लेकिन बीमारी में हम बीमार इनको मैं फ़िलहाल 10 मिनट तक बिल्कुल सेट करती हूँ। उसके बाद फिर आगे कहीं जाने का प्लान करते हैं, फिर आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। ये जी जनाब को सेट सूट कर दिया मैंने, अब शूज़ पहना के मैंने कहा चलो बाहर से। आज मैं ना जो फेमस बाबा फरीद तो कैंसिल हो गया है, तो मैंने कहा कोई नहीं, जो इधर से तिक्के कबाब है ना वो मैं आपको बारबेक्यू खिलाती हूँ। तो फिलहाल सर को मैंने ज़रा रेडी कर दिया है। फ्रेश हो चुके हैं आप? देखें असर होना चाहिए ना। रात को बीमार मुझे बताया नहीं, सुबह उठ के बताया, जब बताया तब सेट मैंने कर दिया ना। चले अब हम जा रहे हैं, फिर आपको लोकेशन पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी है वो देसी होटल की तरह, लेकिन उसका टेस्ट बहुत लेवल का है। वो यहाँ का बहुत पुराना गूंगों के होटल के नाम से फेमस है यहाँ पे, तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके आपको मिलते हैं। सो ये फाइनली हम लोग होटल पहुँच आए हैं। ये है जी हमारे पाकपतन का फेमस गूंगों का होटल। गूंगों के होटल के पीछे भी स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पे शेफ़ भी गूंगे हैं, यहाँ पे वेटर भी गूंगे हैं, लेकिन यहाँ इनका चलता बहुत है बड़ा क्योंकि टेस्ट पे डिपेंड करता है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। इनकी स्पेशल कढ़ाई मेरी फेवरेट है पूरे पाकपतन में। मेरी पाकपतन की सबसे फेवरेट कढ़ाई, जब भी मैं बोर हो रही होती मैं इनकी कढ़ाई खाती हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। अगर मेरा मूड ख़राब भी हो, इनकी कढ़ाई खा के मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है। तो अभी हम लोग सीटिंग वगैरह देख रहे हैं कि जी फैमिली हम साथ हैं। बाहर सारे लड़के बैठे थे, तो हमने कहा चलो सेपरेट हो के थोड़ा सा बैठते हैं। तो अभी हम लोगों ने बैठ गए हैं जी। जनाब मैं कहते हैं मेरी व्लॉग बनाओ, मैं बैठता हूँ। मैंने कहा पहले उठो साइड पे हो, पहले मुझे बैठने दो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, व्लॉग है, व्लॉग तक मैं आपको। ये सर को इतनी भूख लगी थी, यहाँ पे इतनी भूख लगी थी कि रायते से शुरू हो गए, क्योंकि इनको यहाँ की पुदीने की चटनी इतनी, स्टार्टर ही उनका इतना पसंद आ गया था कि इन्होंने, मैं कहती हूँ, रोटी भी मंगवा के रायते के साथ ही शुरू हो गए। इनको इतनी पसंद आ गई थी और इतनी भूख भी लगी हुई थी। तो यहाँ में देख सकते हैं ये इनकी पुदीने की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। ये साथ रायते के देते हैं सेपरेट अगर खानी हो तो। ये इन्होंने इन दोनों ने ना, मम्मा ने और इन्होंने, इसके साथ ही मैं कहती हूँ हाफ से ज़्यादा रोटी खा ली। उसके बाद ये जी जब खाना शाना खा लिया, उसके बाद हमें याद आया ओहो हमने तो व्लॉग भी बनाना था। तो यहाँ अभी भी इनका फोकस सिर्फ खाने पे है, क्योंकि इनको खाना इतना पसंद आया था। मैं पूछ भी रही थी मुझे रिव्यू दे दो कैसा खाना है, लेकिन नहीं, मुझे खाने दो, डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने कहा ठीक है सर खा लो, उसके बाद मैं घर जाके रिव्यूज़ ले लूँगी। फ़िलहाल इधर हमें जो जो समझ आया मैंने अपनी कढ़ाई की, मेरे भाई ने अपने लिए बारबेक्यू और लेग पीस किए, जो भी हमने वो चीज़ें ऑर्डर करनी थी। बट हमारा ज़्यादा फोकस कढ़ाई पे था, हम दोनों को वो बहुत पसंद आई है। जैसे मेरी फेवरेट थी, अब से इनकी भी फेवरेट बन गई है। तो अभी ये हम लोग खा पी के जब घर जा रहे हैं, मैंने कहा चलो अब तो रिव्यूज़ बता दो कैसे हैं। तो इधर बता रहे हैं नहीं बहुत अच्छा है, जैसे तुमने बताया था उससे भी ज़्यादा अच्छा है ये इनका खाना। तब ये मुझे कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊँ ना, आंटी को कहना घर पे ना बनाए, मेरे लिए यहीं से ऑर्डर कर ले। मैंने कहा ठीक है। और जी सर हमारे घर आके जी इनकी चाय फेवरेट चाय, क्योंकि इनको घर के दूध की चाय चाहिए, इसलिए बाहर से ये पीते नहीं है। जब भी पाकपतन आए तो इनको घर की चाय चाहिए। अभी एंटर ही हुए हैं तो चाय पहले इनके हाथ में थमा दी गई कि ये लो भाई।
फाइनली हम लोग घर वापस आ गए और उन्होंने अपने फेवरेट बच्चे को पकड़ लिया है। सारा दिन इनके साथ रहता है, इनके साथ खुश भी बहुत रहती है ये। सो फाइनली आपका ये टूर कैसा रहा जो कि खाने गए थे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मूंगों की कढ़ाई बहुत मजे की थी। खाने बारबेक्यू गए थे, कढ़ाई की मदद लेके चर्चे लेके। ये तो रायते भी आप तो फिदा हो गए हो, आगे क्या खाओगे आप? नहीं, कढ़ाई भी बहुत मजे की थी इनकी। हाँ मजा आया, अच्छा टूर गया। तो सबसे पहले मूंगों की कढ़ाई। सही है, डन। आपका घर में कुछ नहीं बनाएंगे। सो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या, ये घर से सीधा अड्डे पे कैसे पहुंच गए? तो क्योंकि हमारा बैठे बिठाए प्लान बन जाते हैं। पहले हमारा प्लान था सुबह सुबह निकलने का, फिर हमने कहा हम अपनी नींद क्यों बर्बाद करें, हम रात को ही निकल जाते हैं, 8 बजे निकल जाते हैं, ताकि हम अपने घर जाके सुकून की नींद सोएं और सुबह 12-1 बजे से पहले नहीं उठेंगे। अपनी नींद कुर्बानी ना देने की वजह से हमने कहा चलो रात का सफ़र करते हैं। चलो रात का सफ़र भी सही इंजॉय वाला होता है। तो अभी इसलिए हम लोग डायरेक्ट घर से अड्डे पे आ गए, इसलिए ना मैंने वहाँ से कोई व्लॉग बनाया ना पैकिंग का कुछ भी नहीं। हम लोग डायरेक्ट लैंड हुए जी अड्डे पे। आगे ये देखे जी एंटर हो गए, बाहर पापा मम्मा सबसे मिल रहे हैं और उसका अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो वो कह रहा है जी फॉलो मी। मैंने कहा ठीक है सर, आप आगे आगे मैं आपके पीछे पीछे। तो ये अभी हम लोग बैठ गए हैं जी डेवो ही कह सकते हैं आप इसको। ये हमारे पाकपतन की डेवो है, इधर यही चलती है। सो ये इस्लामाबाद टाइम की होती है, लाहौर से स्टे करके जाती है। तो हमने कहा चलो इस पे जाएं, इस टाइम हमें यही मिली थी, AP वगैरह नहीं थी। तो हमने कहा चलो इस पे, ये देखें साथ पापा से बातें भी कर रहे हैं पापा। सो फाइनली रात का सफ़र था, इसलिए हम लोगों ने ज़रा सो के गुजारा अपना। हमने कहा चले घर जाके फ्रेश हो जाएंगे, नींद पूरी हो जाएगी। सो अभी 10 मिनट पहले हम लोग घर पहुँचे हैं। तो आते ही हम लोगों ने अपना जी हीटर ऑन कर लिया AC का और साथ सामने बैठ गए, क्योंकि लाहौर की टेम्परेचर, पाकपतन में इतनी सर्दी थी, लाहौर में तो उससे भी एक्स्ट्रा लेवल की सर्दी है। तो फिलहाल हमने सुना बारिशें भी हुई हैं पिछले दिनों में शायद। तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना व्लॉग एंड। कल से हम अपनी न्यू जर्नी लाहौर की स्टार्ट करेंगे। लाहौर में डिफरेंट लोकेशंस पे जाके आपको दिखाएंगे, डिफरेंट चैलेंजिंग वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। सो अभी हम अपना ये व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। ये जा रहे हैं अपनी गहरी नींद में, किसी और ही दुनिया में जा रहे हैं। इससे पहले ये किसी और दुनिया में जाएँ, मैं आपसे कह दूँ कि भैया हमारे व्लॉग्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, 1 वीक में हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। सो हमें आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।